साजिद कम्बो। एक हरे भरे जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। जंगल का शेर बूढ़ा और अक्लमंद था, जिसकी वजह से सभी जानवर पुरसुकून जिंदगी बसर कर रहे थे। जानवरों की आपस में अलग सलक और दोस्ती भी थी। जब फारिग होते तो खूब गुपशप होती। लोमड़ी और भेड़ा बचपन से दोस्त थे। जब मिलते खूब बातें होती। एक दिन सरेरा उनकी मुलाकात हुई तो भेड़िए ने कहा, बी लोमड़ी, अब जंगल का शिकार कम हो रहा है। हजरत, इंसान ने शिकार कर करके हम जानवरों पर बड़ा जुल्म किया है। अब मुझे देखो, भूखा हूं, भेड़ नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। अब तो जंगल के इर्द गिर्द भी भेड़ें कम हो गई हैं। खाने को तरस गया हूं, कहीं भी शिकार मतलब शिकार नहीं मिलता। अगर अक्ल हो तो शिकार बहुत है। बी लोमड़ी, अब जानवर बहुत होशियार हो गए हैं। इतना डरते हैं कि इंसान को देखकर छुपते फिरते हैं। हमें देखकर इधर अलिफा देर हो जाते हैं। जारी है। अब तो टीवी केबल ने इतना होशियार कर दिया है कि फौराए ही मिस कॉल करके होशियार कर देते हैं। अब तो ट्विटर और वाईफाई और फेसबुक भी जानवरों की दस्तरस में है। अच्छा, आओ ट्राई करती हूँ। लोमड़ी ने भेड़िए को साथ लिया और नदी की तरफ चल पड़ी। वहां देखा कि मुर्गाबियां और दूसरे जानवर पानी में तीर रहे थे, उठकिलियां कर रहे थे। लोमड़ी ने भेड़िए को झाड़ियों में छुपा दिया और मुर्गाबियों की तरफ बढ़ गई। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए मुर्गाबी से कहा, कैसी हो मेरी दोस्त? अच्छी हूं बी लोमड़ी, आज खैर है। तुम्हारी चालाकी के बड़े किस्से सुन रखे हैं। आज तुम्हारा दोस्त भेड़िया नजर नहीं आ रहा। वो झाड़ी में बैठा है और कह रहा है कि मान नहीं सकता। लोमड़ी ने मक्कारी से कहा, वो कह रहा है मैं मान नहीं सकता। वो क्या कह रहा है? मुर्गाबी ने हैरानी से पूछा। छोड़ो मेरी फ्रेंड मुर्गाबी, वो भेड़िया है, इसका क्या कहना? बी लोमड़ी ने कहा, फिर भी वो क्यों झाड़ी में छुपा बैठा है? मुर्गाबी ने हैरत से पूछा। असल में वो कह रहा है कि मुर्गाबी के पर बड़े सख्त होते हैं। अगर उसका तकिया बनाया जाए तो कोई इस पर सो नहीं सकता, मगर मैं कहती हूं तुम्हारे पर नर्म होते, खूबसूरत होते, उनका तकिया बड़ा नर्म होता। तुम्हारा दोस्त भेड़िया गलत कहता है, मेरे पर वाकई नर्म और नाजुक होते हैं। मुर्गाबी ने गर्दन पानी में डाल कर निकाली। हाँ, यही बात मैंने भेड़िए से कही थी, मगर वो मानता नहीं। कहता है मुर्गाबी के पर इतने नर्म नहीं होते जितना कि समझ लिया गया है। ये कहकर लोमड़ी वापसी को मुड़ी। इसे बताओ कि मेरे पर सबसे नर्म होते हैं, मुर्गाबी ने ऊंची आवाज से कहा और पानी में गोता लगाया और 2-4 गज दूर जा निकली, अपने पड़ों को झाड़ा। मैं इसे बता देती हूं कि तुम्हारे पर। लोमड़ी वापस मुड़ी। तुम ऐसा करो कि एक पर मुझे दी दो ताकि इसे छूकर इसे यकीन हो जाए। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी दम के चंद पर देती हूं। ये कहकर मुर्गाबी अपने नर्म पर देने के लिए जूं ही लोमड़ी की तरफ बढ़ी, लोमड़ी ने इसे दबोच लिया और 2-4 नवालों में हड़प कर गई और उसके नर्म विनाजिक परों का तकिया बनाकर बैठ गई। भेड़िया ये सब हैरत से देख रहा था। लोमड़ी बोली, देखा, तुम्हें यहां हर वक्त शिकार मिल सकता है, बस अक्ल इस्तेमाल करने की जरूरत है। क्या समझे? ये सुनकर भेड़िया झाड़ी की ओट से निकला, अपने जिस्म पर मिट्टी और कीचड़ लगाकर नदी की तरफ बढ़ गया। अपने जिस्म को पानी से साफ करते हुए एक मुर्गाबी से बातें कर रहा था कि मेरी फ्रेंड लोमड़ी का कहना है। वो क्या कहती है? मुर्गाबी ने हैरत से पूछा। मेरी दोस्त लोमड़ी कहती है कि मुर्गाबी के पर बहुत सख्त होते हैं। कुछ देर बाद लोमड़ी को फड़फड़ाहट की आवाज आई और लोमड़ी समझ गई कि इसके दोस्त ने भी वही हरबा इस्तेमाल किया। सच है कि खुशामद बारी बिला।